नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक उत्सव है, लेकिन उसके पहले एक विशेष अनुरोध है। हमारे सनातन धर्म में अर्थात वेद और उपनिषद में इतनी व्यापकता है कि उसमें जीवन का हर क्षेत्र समाहित है, लेकिन सबसे सनातन होने के बाद भी हम एक सीमाओं में ही बंधे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उत्सव शीर्षक से हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। यदि आपको ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब और इस बात से सहमत हों कि हमारा सनातन धर्म सभी जगह इसका प्रचार प्रसार और फैले, तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हर मनुष्य अपना जीवन उत्सवमय बनाना चाहता है, लेकिन उसे ऐसी शिक्षा, ऐसे रास्ते नहीं मिलते जिसके चलते वो जीवन में हर्षोल्लास का ही अनुभव करता रहे। आपने अनुभव किया कि वर्तमान की कठिनाइयों, चिंताओं को लेकर वो आगे बढ़ता है। भविष्य की चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति कभी आनंदमय जीवन की अनुभूति ही नहीं कर पाता। कोई धर्म, संप्रदाय या मजहब वो रास्ता बताने में सफल नहीं हुए जिस पथ पर लोग चलकर दिव्य प्रेम की अनुभूति कर सके। दिव्य प्रेम सुख नहीं, आनंद की अनुभूति जब गुजरेंगे तभी जीवन उत्सवमय प्रतीत हो सकता है। जीवन को उत्सवमय बनाने की बात तो छोड़िए, बहुत सारे संप्रदायों, मजहबों ने तो मानो में ही गहरी खाई खोद रखी है। उनको मानने वालों का अलग अलग गुफाएं बन गई। उसका तो यहाँ तक कहना है कि जो उन पर विश्वास करते हैं वही परमात्मा के बंदे हैं, बाकी सब अधर्मी। ये भी देखा गया कि उनको न मानने वालों पर शक्ति प्रयोग से भी परहेज नहीं किया। किसी ने प्रलोभन देकर अपने पंथ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हाँ, बौद्ध और जैन जरूर इसके अपवाद हैं। एक बात से तो आप सहमत होंगे कि प्रत्येक मनुष्य का नैसर्गिक प्रकृति ये होती है कि वो अपने वास्तविक उद्देश्यों को जानना चाहता है। जब उसके अंदर ये जिज्ञासा बलवती होती है कि आखिर वो धरती पर क्या इसलिए आया है कि जीवन भर रोजी और रोटी के लिए भटकता रहे, क्या अपनी वासनाओं की पूर्ति के ही बारे में सोचता रहे। जब ऐसे सवाल उभरते हैं तो अपनी जिज्ञासाओं की शांति के लिए वो कहाँ जाते हैं? वो खोजते हैं अपने अपने धर्म ग्रंथों में, अपने अपने मंदिरों में, मस्जिदों में और गिरजाघरों में। उनके अनुसार जो उनके धार्मिक गुरु हैं उसमें पंडित भी आएंगे, मौलवी भी आएंगे, पादरी भी आएंगे, लेकिन समाधान कहाँ? बस बहकाने की बात होगी। हाँ, एक बात तो स्पष्ट है कि जो भी धर्म या मजहब हमें उन्मादित बनाता हो तो वो धर्म की, मजहब की परिध में भी नहीं आएगा। फिर चाहे वो धर्म कोई भी हो। आपने अनुभव किया और देखा कि बहुत से धार्मिक मान्यताओं के कारण लोग इतने उन्मादी हुए कि वो हिंसा में भी उतर आए और लाखों लोग काल के कराल में समा गए। स्वाभाविक है कि ऐसी विचारधाराओं में जीवन पद्धति नहीं है। मनुष्य की पूर्णता का लक्ष्य ही नहीं है। उत्सव तो तब होगा जब आप समृद्धशाली होंगे। समृद्धि केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, आत्मिक रूप से भी होने पर जीवन उत्सवमय बन सकता है। ऐसे में जब दुनिया के देशों में प्रचलित विभिन्न धर्मों की मान्यताओं के कारण अनेकों बार लोग हिंसा और युद्ध के शिकार हुए हैं, तो कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें जीवन को वो प्रवाह दिया, वो दिशा दी, जिसके अनुकरण है मनुष्य के अंदर केवल प्रेम का ही स्रोत हो, उसी का प्रवाह हो, उसके सहायक गुणों का विकास हो। यदि उसे भी आप नकार रहे हैं तो भी वो आपको अपना ही मानता हो। बेशक ये धर्म है वेदों का, उसका सार है उपनिषदों का,
यदि संपूर्ण संसार में मानवता के विराट स्वरूप की स्थापना करने पर बल दिया जाए तो वेद और उपनिषद ही एकमात्र विकल्प है जिसे किसी राज्य के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद और उपनिषद तो स्वयं प्राणी मात्र को संरक्षित करते हैं। जहाँ ऐसे भी पंथ हैं कि उस ग्रंथ को न मानने वालों को शक्ति के बल पर उसे मानने के लिए बाध्य किया जाए, वही वेद को नकारने वालों के प्रति वेद का क्या रूप है। जहाँ वेद में कहा गया कि विश्व ब्रह्म का शरीर है और ब्रह्म इसकी आत्मा है, अतः निश्चय ही सब कुछ ब्रह्म ही है। सर्व खलु इदं ब्रह्म सत्यम ज्ञानम ज्ञानमनंतम ब्रह्म विज्ञानमानंदम ब्रह्म। पर ब्रह्म सत्य है, विशुद्ध ज्ञान है, अनंत है, अखंड है, आनंद है। यह ब्रह्म का स्वरूप है। परमात्मा ही समस्त का अधिष्ठाता है, अतः स्वतः प्रकाश है। उसका भी यदि निषेध तो असंभव है, लेकिन निषेध करता यानी इसे अस्वीकार करने वाला क्या कहेगा। नेति नेति यानी यह नहीं है, नहीं। इसे नकारते समय भी आप तो यही स्वीकार करते हैं कि ये नहीं, तो उसी सत्ता को स्वीकार करते हैं। वेद उन्हें भी अपनाता है। अब वेद क्या कहता है? पुरुष ही सब कुछ है। भूत वर्तमान और भविष्य में जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ होगा, वो सब पुरुष ही है। पुरुष एवेदम सर्व यद भूतम यज भाव्यम, ऋग्वेद के 10:90 में पुनः रास्ता सुझाते हुए कहा गया कि प्रकाशमय तत्व अदित है, वही आकाश है, अंतरिक्ष है, माता है, पिता है, सारा मानव समुदाय है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होने वाला है, वो अदिति ही है। वेदों में प्रकृति के साथ चलने को कहा गया, जब वो सत्ता की दृष्टि से सत्य को, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए रित और आनंद के रूप में मध्यमान कहा गया। अब रित का विस्तार रूप किसे कहा गया? सूर्य को कहा गया। जीवन का प्रवाह कैसे होने चाहिए, उसमें कहा गया कि नदियाँ रित को प्रवाहित करती हैं। सृष्टि के आरंभ में कुछ नहीं था, जीवन आनंदमय कैसे बन सकता है, इसके लिए रित का पूरा सिद्धांत दिया गया है, जिसका उल्लेख छोटे से वीडियो में करना संभव नहीं है। अब चलते हैं कि जब परमात्मा ने सृष्टि की संरचना की तो ऐसे पुरुष का निर्माण किया जो सारे गुणों से पूर्ण हो। सृष्टि के संबंध में कहा गया, ब्रह्मो वसमुख मासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पाद्भ्याम सुंगुंग शूद्रो अजायत। परमात्मा ने मनुष्य का निर्माण किया तो पूर्ण मानव के निर्माण ही कर सकता है। वेदों में कहा गया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई, क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति उदर से और शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से हुई। ये वही वाक्य है जिसे कुछ चालाक ब्राह्मणों ने अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए गलत व्याख्याएं की, तो कुछ पायदानों में खड़ी जातियों के भला चाहने वालों ने भी, अपना हित साधने वालों ने इसकी व्याख्या गलत ढंग से करते हुए समाज में वैमनस्यता के बीज बोए गए। वो बीज अंकुरित हुए, उसके कटीले बड़े बड़े पेड़ पनपे। पाश्चात्य विद्वानों ने, चाहे वो मैक्स मूलर रहे हों, कीथ रहे हों या कोई भी, इस पर मौन साध गए। अब चलते हैं जहाँ तक ब्रह्मो वसमुख मासित का सवाल है, उस विषय में ब्राह्मण का तात्पर्य जिसे सत्य का साक्षात्कार किया हो। क्षत्रिय शब्द का तात्पर्य है उसके अंदर साहस हो, संघर्ष की क्षमता हो। वैश्य यानी भौतिक संसाधनों को अर्जित करने की क्षमता वाला व्यक्ति, और शूद्र का तात्पर्य ऐसा पुरुष जो अपनी सेवा करने में सक्षम हो। आप स्वयं समझ सकते हैं कि यदि किसी भी मनुष्य के अंदर ये चारों गुणों में से कोई एक का लोप हो जाए तो क्या वह पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। व्यवहारिक जीवन में भी आप पाएंगे कि हर मनुष्य ऐसी संतान ही चाहेगा जो अपनी देखभाल में सक्षम हो, उसे किसी ऐसे सहायक की आवश्यकता ना पड़े जो उसकी देखभाल करता रहे। दूसरे पर आते हैं उरु तदस्य यद वैश्यः, यानी वो अपनी भौतिक संसाधनों को पूरा करने में सक्षम संतान ही चाहेगा।
फिर कहा गया बाहु राजन्यः कृतः, सभी चाहेंगे कि उसकी संतान ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर जीवन के संघर्षों से लड़ने की क्षमता हो, उसके अंदर विपरीत स्थितियों से निपटने का साहस हो, सत्य की खोज में निकलने वाले लोगों के सामने आए हुए संकटों को पार करने की क्षमता हो। क्या कोई माता पिता चाहेगा कि उसकी संतान भीरू कायर हो, संकट काल में छिप जाए? अंत में आते हैं जिसके कारण बहुतेरे चालबाजों ने जाति पात ऊंच नीच की खाइयों को खोदा है। प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति जो शारीरिक, आर्थिक या भीरू प्रकार का व्यक्ति होगा तो क्या वह उस रित के सिद्धांत पर चल सकता है? ये सारे गुण ही उसे ज्ञान की ओर ले जा सकता है। सभी पिता चाहते हैं कि उसकी संतान ज्ञानवान हो। मूर्ख संतानों की चाहत किसे होगी? जब एक सामान्य सा होने वाला पिता ये चाहता है कि उसके संतान के अंदर क्षत्रिय का भी गुण हो, वैश्य का भी गुण हो, शूद्र का भी गुण हो और ब्राह्मण का ज्ञान भी, क्योंकि किसी एक गुण के अभाव में वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। कोई एक गुण का अभाव भी उसे अपंग बनाएगी। स्वाभाविक है कि जो सर्वोत्तम सृष्टि करता है वो क्या आधा अधूरा मानव का निर्माण करता? जब सामान्य व्यक्ति किसी अपंग पुत्र का पिता नहीं बनना चाहता तो सोचिए कि परमात्मा ने जिसका सृजन किया उसके अंदर तो वो सारे गुण रहेंगे ही। यही वेदों की सृष्टि का विचार है। अब वेद क्या कहता है? ऋतुओं के अनुसार चलिए, प्रकृति के तारतम्य बनाकर चलना है। जब सूर्य को आप ज्ञान का स्रोत समझकर आगे बढ़ते हैं, नदियों की भांति आप प्रवाहित होंगे, बड़े बड़े पहाड़ों की यात्राएं करेंगे, तो यही नहीं पशु पक्षियों से भी आप एकात्म होने की दिशा में काम करेंगे। पशुओं का भी नमन, पशूनाम पतये नमो नमः। वृक्षों को अस्पते वृक्षाणाम पतये नमो नमो, यानी सारी प्रकृति से जुड़ेंगे तो क्या पाएंगे? आपके अंदर सभी के प्रति प्रेम से जुड़ेंगे। नदियों को आत्मसात करने का तात्पर्य है आपके अंदर एक नृत्य उत्पन्न होगा, एक नाद उत्पन्न होगा, आनंद उत्पन्न होगा। यह सामान्य सा जीवन वेदों के अनुसार चलने पर आनंद उमंग से भरते हुए उत्सवपूर्ण जीवन हो सकेगा। ऐसे में विश्व में सुख शांति को अस्थायी रूप देने के लिए पूरे संसार को वेदों की ओर लौटना ही पड़ेगा। आशा है वीडियो लाइक आई हो, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य।